हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज के वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि तुझे नाम से क्या लेना देना। वॉट हैव यू टू डू विद द नेम। वॉट हैव यू टू डू विद द नेम। तुझे नाम से क्या लेना देना। ये पूछ रहा है कि उस लड़की का नाम क्या है, तो ये बोलता है कि तुझे नाम से क्या लेना देना। वॉट हैव यू टू डू विद द नेम। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है। वाई इज शी लुकिंग फॉर मी। वाई इज शी लुकिंग फॉर मी। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है। वाई इज शी लुकिंग फॉर मी। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। आई हैवेंट डन एनीथिंग एज इट। आई हैवेंट डन एनीथिंग एज इट। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। आई हैवेंट डन एनीथिंग एज इट। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वोंट यू आस्क मी वाई आई डिड सो। वोंट यू आस्क मी वाई आई डिड सो। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये कुछ कर देती है तो बोलती है कि तुम मेरे से पूछोगे नहीं कि मैंने क्यों किया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विल यू नॉट आस्क मी वाई आई डिड सो। आगे देखते हैं गाइज। तब यहाँ पे ये कुछ पूछ रही है तो बोलता है कि विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। ये बोलती है कि तुम मुझे बताओगे नहीं, तब ये बोलता है कि विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। इट्स नॉट अ विश डैट वोंट कम ट्रू इफ़ आई टेल यू। इट्स नॉट अ विश डैट वोंट कम ट्रू इफ़ आई टेल यू। विश थोड़ी ना है कि बताऊंगा और पूरी नहीं होगी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी सगाई हो रही है। आई रियली डिडंट नो डैट यू आर गेटिंग इंगेज्ड। आई रियली डिडंट नो डैट यू आर गेटिंग इंगेज्ड। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी सगाई हो रही है। मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखा है। आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू। आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखा है। तब ये लड़की हंसने लगती है। तब ये बोलता है कि देखो मैं जानता था तुम हंसोगी। सी आई न्यू यू वुड लाफ। सी आई न्यू यू वुड लाफ। ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखा है। तो ये लड़की हंसने लगती है। तब बोल रहा है कि सी आई न्यू यू वुड लाफ। मुझे पता था कि तुम हंसोगी। आई हैव रिटन अ पोएम फॉर यू। सी आई न्यू यू वुड लाफ। मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखा है। देखा देखो मैं जानता था तुम हंसोगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सुनाओ। तब ये लड़की बोलती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सुनाओ। आई एम सॉरी प्लीज़ रिसाइट इट। आई एम सॉरी प्लीज़ रिसाइट इट। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सुनाओ। रिसाइट मतलब होता है गाइस कि सुनाना। प्लीज़ रिसाइट इट। मुझे सुनाओ। तब ये बोलता है कि तुम हंसोगी नहीं ना। यू वॉन्ट लाफ विल यू। यू विल नॉट लाफ विल यू। तुम हंसोगी नहीं ना। यहाँ पे ये बोल रहे कि यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे पता था तुम हंसोगे। आई न्यू यू वुड लाफ। तब ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सुनाओ। आई एम सॉरी प्लीज़ रिसाइट इट। तब ये बोलता है कि तुम हंसोगी नहीं ना। यू विल नॉट लाफ विल यू। हालांकि मुझे सब कुछ पता था। ऑल्दो आई वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ऑल्दो आई वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हालांकि मुझे सब कुछ पता था। जब से मैंने तुम्हें देखा है पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सिंस आई हैव सीन यू आई डोंट नो वॉट हैज़ हैपेंड टू मी। सिंस आई हैव सीन यू आई डोंट नो वॉट हैज़ हैपेंड टू मी। जब से मैंने तुम्हें देखा है। सिंस आई हैव सीन यू आई डोंट नो। पता नहीं वॉट हैज़ हैपेंड टू मी। मुझे क्या हो गया है। मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक बिफोर। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक बिफोर। मुझे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। मुझे तो पता था कि मुझे मेरा राज मिलेगा। आई न्यू डैट आई वुड फाइंड माई राज। आई न्यू डैट आई वुड फाइंड माई राज। मुझे तो पता था कि मुझे मेरा राज मिलेगा। राज एक लड़के का नाम है तो ये इसको राज मिल जाता है। यही लड़का है। तब ये बोलती कि मुझे पता था कि मुझे राज मेरा मिलेगा। आई न्यू दैट आई वुड फाइंड माई राज। तो पहले क्यों नहीं बताया। देन वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। देन वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। तो पहले क्यों नहीं बताया। खामखा 4 किलोमीटर मैंने स्कूटर को घसीटा। आई ड्रैग द स्कूटर 4 किलोमीटर्स अननेसेसरीली। आई ड्रैग्ड द स्कूटर 4 किलोमीटर्स अननेसेसरीली। खामखा 4 किलोमीटर मैंने स्कूटर को घसीटा। हम बहुत डरे हुए थे। हम आपके रेडी हैं। वी आर सो स्कैर्ड वी आर इंडेटेड टू यू। वी आर सो स्कैर्ड वी आर
इंडेटेड टू यू, हम आपके ऋणी हैं, हम बहुत डरे हुए थे। गाइज ये लड़की को इसके घर पे पहुंचाता है तो इसका फादर बोल रहा है कि हम बहुत डरे हुए थे, वी आर सो स्कैर्ड, हम आपके ऋणी हैं, वी आर इंडेटेड टू यू, कभी अमृतसर आओ तो हमारे घर जरूर आना। डू मीट अस व्हेन यू कम टू अमृतसर, डू मीट अस व्हेन यू कम टू अमृतसर, जब भी तुम अमृतसर आओ तो मेरे से मिलना। डू मीट अस व्हेन यू कम टू अमृतसर, कभी अमृतसर आओ तो हमारे घर जरूर आना, कहने का मतलब है कि डू मीट अस, हमसे मिलना, व्हेन यू कम टू अमृतसर, जब तुम अमृतसर आना। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, बताना क्या हुआ, वाई आर यू शोइंग दिस एटीट्यूड, टेल टेल अस व्हाट हैपेंड, वाई आर यू शोइंग दिस एटीट्यूड, टेल अस व्हाट हैपेंड, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, बताना क्या हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, पहले तो वह मेरी सिर्फ हेल्प कर रहा था। वॉट डू आई टेल यू, इनिशियली ही वॉज जस्ट हेल्पिंग मी, वॉट डू आई टेल यू, मैं आपको क्या बताऊं, इनिशियली ही वॉज जस्ट हेल्पिंग मी, पहले तो वह मेरी हेल्प कर रहा था। बता यार सस्पेंस से मारेगी क्या, कम ऑन टेल अस योर सस्पेंस विल किल अस, कम ऑन टेल अस योर सस्पेंस विल किल अस, बता यार सस्पेंस से मारेगी क्या, कहने का मतलब है कि तुम्हारा सस्पेंस हमें मार डालेगा। कम ऑन टेल अस योर सस्पेंस विल किल अस, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर, आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं था। बट आई डिडंट नो अबाउट इट माई सेल्फ, बट आई डिडंट नो अबाउट इट माई सेल्फ, लेकिन मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं था। बट आई डिडंट नो अबाउट इट माई सेल्फ, हमने अफवाहें सुनी थी लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। वी हर्ड द रूमर्स बट डिडंट बिलीव देम, वी हर्ड द रूमर्स बट डिडंट बिलीव देम, हमने अफवाहें सुनी थी लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया। वी हर्ड द रूमर्स बट डिडंट बिलीव देम, लेकिन अब पक्का है मुझे सिडनी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बट इट्स श्योर नाउ आई एम बीइंग ट्रांसफर्ड टू सिडनी, बट इट्स श्योर नाउ आई एम बीइंग ट्रांसफर्ड टू सिडनी, लेकिन अब पक्का है मुझे सिडनी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। गाइज ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, आई एम बीइंग ट्रांसफर्ड टू सिडनी, मुझे सिडनी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अपने ऑफिस के बारे में बता रहे कि वो लोग मुझे सिडनी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, कहने का मतलब मुझे किया जा रहा है। आई एम बीइंग ट्रांसफर्ड टू सिडनी, 2-3 दिन में या आने वाले दिन में मुझे ट्रांसफ़र किया जाएगा। आई एम बीइंग ट्रांसफर्ड टू सिडनी, मुझे पता है कि सब कुछ अचानक हुआ। आई नो एवरीथिंग हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, आई नो एवरीथिंग हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, मुझे पता है कि सब कुछ अचानक हुआ। आई नो एवरीथिंग हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, हमें कोर्ट में शादी करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू गेट मैरिड इन कोर्ट, वी विल हैव टू गेट मैरिड इन कोर्ट, हमें कोर्ट में शादी करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू गेट मैरिड इन कोर्ट, हमारे पास फैंसी शादी के लिए समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम फॉर अ फैंसी वेडिंग, वी डोंट हैव अ टाइम फॉर अ फैंसी वेडिंग, हमारे पास फैंसी शादी के लिए समय नहीं है। वी डोंट हैव अ टाइम फॉर अ फैंसी वेडिंग, 5 सप्ताह में सब कुछ करना होगा। एवरीथिंग विल हैव टू बी डन इन 5 वीक्स, एवरीथिंग विल हैव टू बी डन इन 5 वीक्स, 5 सप्ताह में सब कुछ करना होगा। एवरीथिंग विल हैव टू बी डन इन 5 वीक्स, इसलिए तुम इतने तनाव में लग रहे थे। तब ये बोलती अच्छा इसीलिए तुम इतने तनाव में लग रहे थे। दैट्स वाई यू लुक्ड सो स्ट्रेस्ड, दैट्स वाई यू लुक्ड सो स्ट्रेस्ड, इसलिए तुम इतने तनाव में लग रहे थे। उसके ऑफिस वाले कह रहे थे कि हिज ऑफिस कलीग्स सेड दैट, हिज ऑफिस कलीग्स सेड दैट, उसके ऑफिस वाले कह रहे थे कि, कहने का मतलब कि उसके ऑफिस कलीग्स ने कहा, यह कह रहे थे। हिज ऑफिस कलीग्स सेड दैट, वह सुबह की फ्लाइट से सिडनी चला गया। ही लेफ्ट बाय द मॉर्निंग फ्लाइट फॉर सिडनी, ही लेफ्ट बाय द मॉर्निंग फ्लाइट फॉर सिडनी, वह सुबह की फ्लाइट से सिडनी चला गया। ये लड़की उस लड़के का वेट कर रही थी मंदिर में शादी करने के लिए। तब इसकी फ्रेंड आके बोलती है कि उसके ऑफिस वाले कह रहे थे कि हिज ऑफिस कलीग्स सेड दैट, या उसके ऑफिस के लोगों ने कहा, हिज ऑफिस कलीग्स सेड दैट, वह सुबह की फ्लाइट से सिडनी चला गया। ही लेफ्ट बाय द मॉर्निंग फ्लाइट फॉर सिडनी, ही लेफ्ट बाय द मॉर्निंग फ्लाइट फॉर सिडनी, वह सुबह की फ्लाइट से सिडनी चला गया। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज ज़रूर बताइए।
हो सके तो गाइज आप इन सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।